बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नवंबर का महीना बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि अफराद के लिए कैसा गुजरेगा। जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर मीम से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, नवंबर का महीना बुर्ज असद, लियो वालों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाला महीना यहाँ पर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जायचे में 4 से 5 सियारे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे यहाँ पर मौजूद होंगे। तो वीडियो का आगाज करने से पहले एक अहम बात आपसे करता चलूं कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट आ साइंस। सियारगान हमारी ज़िंदगी में क्या असरात रखते हैं उस हवाले से हम लोग आपसे ये बयान करते हैं, क्योंकि जिस तरह महकमे मौसमियात वाले भी प्रेडिक्शन करते हैं कि फ़लाँ दिन बारिश होगी या फ़लाँ दिन नहीं होगी, तो सम टाइम बारिश होती है और सम टाइम नहीं भी होती, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। सियारगान के हवाले से देखा जाए अगर नवंबर का महीना, तो सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि 28 नवंबर को ज़ोहल सियारा सीधा हो रहा है, जो कि आपके जायचे में आपके छठे और 7वें घर का हाकम सितारा है। सबसे पहली बात जो आपने गौर तलब रखनी है, 21 जुलाई से 21 अगस्त जिनकी भी बर्थ होगी, जिनकी भी पैदाइश होगी, ये उनका बुर्ज असद लियो होगा। इसको सन ज़ोडिक साइन कहा जाता है, शमसी बुर्ज कहा जाता है। और याद रखिएगा, शमसी बुर्ज से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती, प्रेडिक्शन हमेशा कमरी जायचे से देखी जाती है। अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप लोग मुझे अपना नाम, अपनी मुकम्मल तारीख पैदाइश, तारीख, महीना, साल और अपनी जाए पैदाइश, जहां आप पैदा हुए और पैदाइश का टाइम, ये सारी चीज़ें लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। मैं आपको फ्री आपका कमरी जायचा सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग कम अज़ कम अपना स्टार सही देख सके। क्योंकि शमसी बुर्ज, जो आपकी तारीख पैदाइश से जो आपका बुर्ज निकलता है ना, उसको शमसी बुर्ज कहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा होता है। असल प्रेडिक्शन कमरी जायचे, मून चार्ट से देखी जाती है। तो ज़ोहल सियारा आपके जायचे में 3 से 4 महीने जो है ना, वो उल्टा चल रहा था, मीन रेट्रोग्रेड चल रहा था, कमज़ोर था। सेहत की तरफ से प्रॉब्लम, नौकरी की तरफ से प्रॉब्लम, अज़वाजी मामलात में प्रॉब्लम, शराकती कारोबार के वाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकी होंगी आप लोगों को। मगर अब चूंकि ये सीधा हो गया और 8वें घर में पड़ा हुआ है, याद रखिए 8वें घर में जब ज़ोहल सियारा मौजूद होता है ना, तो इंसान की कुछ आजमाइशों का वक्त होता है। हर इंसान की जिंदगी में, हर ज़ोडिक साइन वाले की जिंदगी में, आपका जो भी स्टार है ना, आपका जो भी बुर्ज है, आपका अगर कमरी जायचा बुर्ज असद है तो आपके लिए प्रेडिक्शन आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है, क्योंकि प्रेडिक्शन हमेशा कमरी जायचे से देखी जाती है। अब यहाँ पर ज़ोहल को ढैया लगा हुआ है, मीन्स कि ज़ोहल 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ी सी इंसान की सेहत की तरफ से इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मगर जब ये उल्टा चल रहा होता है ना, तो इंसान को तब ये मसाइल ज़्यादा मुमकिन होते हैं। मगर चूंकि अब ये यहाँ पर सीधा हो गया है, तो यहाँ पर देखा जाए ना, तो 8वां घर जायचे में ना अचानक से तब्दीलियों का घर भी होता है। अकल्ट साइंस से रिलेटेड होता है, हिस्टोरिकल नॉलेज से रिलेटेड होता है, ससुराल की हालत से होता है, अदर्स के रुपये पैसे से होता है। जिस तरह जायचे में दूसरा घर इंसान के अपने रुपये पैसे से होता है ना, बैंकिंग, सेविंग, रुपया, पैसा, दौलत, फैमिली वैल्यू, स्पीकिंग स्किल्स, इसी तरह जायचे में 8वां घर आपके ससुराल से रिलेटेड होता है और अदर्स की सेविंग से होता है, दूसरों के रुपये पैसे से होता है। तो 8वें घर में यहाँ पर ज़ोहल है, तो ज़ोहल का यहाँ होना पुरानी रुकावटों को उभरने दे सकता है यहाँ पर। इसके अलावा मगर चूंकि ये आपके जायचे में छठे और 7वें घर का हाकम सारा है, इसीलिए शादीशुदा लाइफ पार्टनर के वाले से, अज़वाजी मामलात में और शराकतदारी के मामलात में आप लोगों की आजमाइश ला सकता है। यहाँ पर कोई लाइफ पार्टनर के वाले से कोई गिले शिकवे, को नाराजगियाँ मुमकिन हो सकती हैं, और अगर कोई बात कर भी दे तो यहाँ पर खामोश रहना सीखें, क्योंकि याद रखिएगा सियाने कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। क्योंकि ज़ोहल ने यहाँ पर तकरीबन आपके 29 मार्च से दाखिल हुआ है और यहाँ पर तकरीबन ये 2027 मई जून तक मौजूद रहेगा, क्योंकि ज़ोहल एक वाहद सियारा है जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ठंडा, एक सुस्त प्लैनेट जरूर माना जाता है, मगर ये एक आजमाइशों वाला सियारा माना जाता है। इंसान की समटाइम आजमाइश भी आ जाती है, यानी कि अगर ये ज़ोहल ऐसा सियारा है जो कि आपके कर्म का सितारा माना जाता है, यानी कि जो आपने बोया होता है वो यहाँ पर काटने का वक्त होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लाइफ पार्टनर के वाले से आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। और शराकतदारी के मामलात में अगर कोई यहाँ पर आप लोग कारोबार काम वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी आप लोग खुद का अपना बिजनेस करें।
आप लोग अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जितना भी कारोबार करना चाहते हैं आप लोग वो कर सकते हैं। किसी पार्टनर के साथ अगर आप लोग यहाँ पे मिलकर काम करेंगे तो उसमें आपको नुकसान, धोखा, चीट और फ्रॉड भी मुमकिन हो सकता है। इस वाले से आपने केयर करनी है। नौकरी पेशा ज़राअत आपके जायचे में छठे घर के अभी आकम सारा है। अब जितने नौकरी पेशा ज़राअत है ना, यहाँ पर उन्होंने केयर करनी है कि नौकरी के मामला में आपने अचानक से नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं करना। जो आप लोग नौकरी कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यू रखें। हो सकता है आपको बाद में नई नौकरी मिलने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती है, सेहत का ख्याल रखना है। नौकरी के मामला में आपने केयर करनी है और बाहर के खानों से परहेज करना है। एक्सरसाइज को जिंदगी का मामूल बनाकर रखना है। शुगर के पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के जितने पेशेंट्स हैं ना, यहाँ पर आप लोगों ने अपने मेडिसिन वगैरह टाइम से लेनी है। अब छठा घर ना इंसान की डेली रूटीन वर्क्स का भी होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आजमाइश, सुस्ती मुमकिन हो सकती है। याद रखिएगा हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ ज़ोहल ही आप लोगों की जिंदगी में असर रखेगा। अब ज़ोहल की जो पोजीशन है, ज़ोहल जिस घर की मंसूबात के वाले से रिलेटेड है, वो वाजी मामला तो शराकती कारोबार के वाले से, इस 2 मामला में आपने केयर करनी है। नौकरी के मामला में आपने केयर करनी है कि पुरानी नौकरी नहीं छोड़नी, नई नौकरी हो सकता है आपको मिलना मुश्किल हो, जो सेहत के हवाले से आपने केयर करनी है। और ऊपर से बाकी देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम सितारा सूरज है, जिसको सन कहते हैं, शम्मस कहते हैं। सूरज जो सुबह टाइम से निकलता है और मगरिब के टाइम से गुरूब होता है। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपको पता होना चाहिए कि 9 सियारों में सूरज सियारे की क्या अहमियत है आपकी, चूंकि ये शख्सियत का आकम सितारा है। शख्सियत मजबूत होगी, शख्सियत का आकम सितारा मजबूत होगा, असेंडेंट लॉर्ड मजबूत होगा, तो आप खुद भी एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, हर काम में फतह और गलबा पाने वाले होंगे आप लोग। क्योंकि सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपके ख्यालात को, आपके अंदर की जो सोचें हैं ना, आपके जो अंदर की जो दिल की बात होती है, आपकी सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में किंग सियारा माना जाता है, बब्बर शेर। जिस तरह एक जंगल में एक बब्बर शेर होता है और वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ऐसे अफराद भी घर के सरबराह होते हैं और घर को लीड करना जानते हैं और प्रोटेक्ट करना जानते हैं। मुश्किल वक्त में सबसे आगे उनके खड़े होते हैं। सूरज सियारा मौजूदा यहाँ में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं, अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट, अगर अच्छे नहीं मौजूद तो उस सियारे की मंसूबात के वाले से जिस जायचे में जिस घर में मौजूद होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। मगर पैदाइश जायचा सबसे अहम चीज है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़ोडिक साइन इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी आपकी पैदाइश जायचे में मौजूद, जब आपकी बर्थ हुई है उसमें 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। जब तक आपको अपने बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में अपने 9 सियारों की पोजीशन नहीं पता लगेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप लोग एस्ट्रोलॉजी से बोर हो सकते हैं, उकता भी सकते हैं, क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज, खसूसियात है। सूरज सियारा सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि सूरज सियारा पैदाइश वक्त जिस घर में भी जायचे में मौजूद होता है ना, जायचे में 12 घर होते हैं। जिस तरह हर सियारे की अपनी खसलत है, इसी तरह जायचे में जो 12 बुर्ज हैं, हर घर की अपनी अपनी अलग मंसूबात है। सूरज सियारा पैदाइश जायचे के वक्त अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान जिंदगी में एनर्जेटिक होता है, जोशीला होता है, हर काम में फतह और गलबा पाता है। ऐसा इंसान एज अ किंग होता है। ऐसा इंसान दूसरों को फॉलो करना पसंद नहीं करता, बल्कि दुनिया उसको फॉलो करना पसंद करती है। दुनिया की मशहूर तरीन सेलिब्रिटीज, मशहूर तरीन यानी कि सियासतदान या मशहूर तरीन एक्टर्स, जितने भी दुनिया की मशहूर सेलिब्रिटीज है ना, उनका कहीं ना कहीं सूरज सियारा चमक रहा होता है पैदाइश जायचे वक्त। क्योंकि सूरज सियारा पैदाइश जायचे का अगर अच्छा पड़ा हो तो इंसान की अक्ल दानिश में इजाफा करता है, कारोबार में इंसान को तरक्की मुमकिन होती है, मालो दौलत में इजाफा होता है, इज्जत व वक़ार में इंसान का इजाफा होता है। और ऐसे अफराद सरकारी सतह पर भी फाइज होते हैं, सरकार से रिलेटेड, सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, सरकारी नौकरी पर होते हैं, जो सरकार से जुड़े टेंडर इनसे रिलेटेड होते हैं। अगर यही सूरज सियारा पैदाइश जायचे अगर अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की बॉडी में सुस्ती रहती है, कामों में रुकावटें होती है, खाम खा किसी की मुसीबत इंसान के गले में पड़ सकती है। तो इसलिए पैदाइश जायचे वक्त सियारों की पोजीशन देखना बहुत जरूरी होती है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम सितारा सूरज अगर देखा जाए तो 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद होगा। अब चौथे सूरज क्या है? सूरज सियारा खुद एतमादी का, एक फतह और गलबा पाने वाला, एक लीडरशिप का सियारा माना जाता है। अब आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद होगा, तकरीबन 16 नवंबर से दाखिल हो जाएगा। उससे पहले तीसरे घर में मौजूद होगा। वहां पर ये छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है, दोस्तों के साथ अच्छी माहौल क्रिएट हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग्स में खुद एतमादी पाई जाएगी, क्योंकि तीसरा घर मीटिंग्स का होता है, चाहे दफ्तरी मीटिंग्स का हो, चाहे कारोबारी मीटिंग्स का हो, चाहे दोस्तों की मीटिंग्स का हो। क्योंकि इसके बाद ये 16 नवंबर से जब चौथे घर में आएगा तो चौथा घर घर का सुख है, घर का एटमोसफेयर, घर की चीजें। वहां पे ऑलरेडी मरीक सियारा हालत अरूज में मौजूद है, जो कि पूरा नवंबर का महीना रहेगा। अब मरीक सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक हिम्मत वाला, एक करेज वाला सियारा माना जाता है। हर काम को कर जाने वाला, लड़ाई झगड़े का,
सियारा माना जाता है। चौथे घर में अपने घर हालते रूज में है, तो घर के मामलात में आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिक दिखाई देंगे। वालदा की तरफ से उनकी सेहत में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो यहाँ पर बेहतर हो सकती है। घर में कोई नई चीज़ आ सकती है, घर की रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है, कोई नई सवारी, नई गाड़ी का प्लान बन सकता है। यहाँ पर घर का सुख बहुत अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, इंसान को घर से सुख मिले ना अगर, तो इंसान बाहर की दुनिया से लड़ लेता है। अब मरीज जहाँ पे एक एनर्जेटिक घर के मामलात में आप अपनी एनर्जी जहाँ सर्व कर रहे हैं ना, वहाँ पे सूरज सियारा मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इसमें खुद एतमादी भी पाई जाएगी। और एक तीसरा सियारा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको अतारत कहते हैं, मरकरी बुध कहते हैं, जो कि आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी दिमागी सलाहियतों को। तारस तारे की अपनी खसलत है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करना। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर अतारस तारा माना जाता है। अतारत सितारा मरकरी अगर अकेला आपके पैदाइश ज़ायचे में अच्छा पड़ा हो, तो आप लोग बहुत ज़हीन, इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाले अफराद होते हैं, और ये कारोबार से रिलेटेड सितारा माना जाता है। ऐसा इंसान जिसका अकेला तारा सितारा अच्छा पड़ा हो, तो ऐसा इंसान शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से भी अपने बिजनेस के एम्पायर खड़े कर सकता है। अब यहाँ पर 3 सितारे मिल रहे हैं, यानी कि जहाँ घर के मामलात में या आप अपने किसी भी मामलात में जहाँ पर अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लानिंग भी शामिल होगी, समझदारी भी शामिल होगी, और कहीं ना कहीं सूरज तारे की वजह से खुद एतमादी भी शामिल होगी। और ये सारे सियारगान 3 के 3 चौथे घर में बैठे हुए 7वीं नजर से 10वें घर को देख रहे हैं, तो कारोबारी मामलात में भी कहीं ना कहीं खुद एतमादी, प्लानिंग और एनर्जी, जोश व जज्बा पाया जाएगा। कारोबारी सरगर्मियां यहाँ पर आप लोगों की बहुत अच्छी होने जा रही हैं। कारोबारी वाले से ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत खुशकिस्मत, लकी साबित हो सकता है। आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 10वें घर का आकम सितारा ज़ोहरा, वीनस जिसको शुक्र कहते हैं, आपके ज़ायचे में पूरा नवंबर का महीना 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक तीसरे घर हालत रूज में, बुर्ज मीज़ान में मौजूद रहेगा। अब ज़ोहरा सियारा आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी खुशियों को, फन, लाइकिंग, हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात, मेहमान नवाजी, मोहब्बत, रोमांस, इन तमाम को रिप्रेजेंट करता है। ज़ोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 आपका रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, रुपया, पैसा, दौलत। नंबर 2 लाइफ पार्टनर का सुख, शादी जल्दी होना। और तीसरी चीज़ घर, मकान, जायदाद। इन 3 चीज़ों से मंसूब होता है, क्योंकि ज़ोहरा दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की लग्जरीज है। ऐसा इंसान खुशकिस्मत होता है, खुश अखलाक होता है, जिसका ज़ोहरा सियारा पैदाइश ज़ायचे में अच्छा पड़ा हो। शादी अच्छी जल्दी हो जाती है। ज़ोहरा बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो शादियाँ 2-2, 3-3 हो जाती है ऐसे इंसान की, क्योंकि ज़ोहरा सियारा आपकी बॉडी का कहीं ना कहीं जोश भी माना जाता है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियों का मिलना, औलाद का ज़्यादा होना, ये सब ज़ोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो यहाँ पे बुर्ज असद वालों की इज्जत और शरफ का आकम सितारा है, आला ओहदा मिलने का चांस होता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी जा सकती है। वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ये रहेगी। समाजी काम आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। आपका स्टेटस, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बढ़ सकती है। हायर अथॉरिटीज से मुलाकात यहाँ पर मुमकिन होती थी, क्योंकि 10वें घर की ये तमाम मनसूबात हैं। और आपकी शख्सियत का आकम सितारा भी ज़ायचे में चौथे घर में 16 नवंबर से मौजूद रहेगा। घर के मामला में पूरे एतमाद, कॉन्फिडेंस से भरे नजर आएंगे। अब सूरज सियारा देखें, बुर्ज असद वालों की ये शख्सियत का आकम सितारा, शख्सियत मजबूत होगी ना, तो आप हर काम पर फतह और गलबा पा सकते हैं। चाहे आपको लाइफ पार्टनर के वाले से प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपको नौकरी के वाले से प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपको सेहत के कोई मसले हैं, शख्सियत मजबूत होगी तो आप इन तमाम चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। शख्सियत मजबूत ना हो तो इंसान ज्यादा परेशानियों में गिर सकता है। बेशक आप लोगों का ज़ोहल यहाँ पर नाकस पड़ा हुआ है। अब ज़ोहल ने यहाँ पर रहना, आप पर कुछ आजमाइशें भी आ सकती हैं लाइफ पार्टनर के वाले से, शक्ति कारोबार के वाले से। आपने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने 2 से 2027 तक, जब तक ज़ोहल सियारा अपनी पोजीशन नहीं बदलता, जब तक 9वें घर में नहीं आता, आप लोगों ने कोई शक्ति कारोबार नहीं करना। इन चीज़ों की आप लोगों ने केयर करनी है। सूरज सियारा याद रखिए एस्ट्रोलॉजी में, अगर किसी इंसान का अच्छा नहीं पड़ा हुआ, इंसान में खुद एतमादी नहीं होती, इंसान को कामों की प्रेजेंटेशन करने में कोई, आप लोगों को कोई महसूस होता है कि आप लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते या कारोबार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग सूरज सियारे की रेमेडीज कर सकते हैं। सूरज सियारे का कलर, सूरज जो आसमान पर निकलता है ना, इसका कलर ऑरेंज नारंगी टाइप होता है। आप लोग गंदम का सदका दे सकते हैं अपनी हस्बे तौफीक। लकी दिन इतवार का है, और आप लोग खजूर तकसीम कर सकते हैं इतवार वाले दिन अपनी हस्बे तौफीक। और इसके अलावा आप लोग गुड़ वाले चावल महीने में 1 दफ़ा लाजमी इतवार वाले दिन तकसीम करें। टाइम नहीं मिल रहा किसी दिन तो मिठाई तकसीम कर सकते हैं आप लोग। देखें, ये इसकी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, आप लोग तकसीम करना शुरू करें तो आप लोग सन शाइन करेंगे, सूरज की तरह चमकेंगे आप लोग सारी जिंदगी। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में, इसकी मेडिकली साइंस अगर देखा जाए ना, तो आपकी बॉडी में जो हड्डियां ना, ये सूरज सितारे को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप लोगों की हड्डियों में कोई कमजोरी है, हड्डियां कमजोर हैं, तो आप लोग, सर्दियां आगे आने वाली हैं, सर्दियां शुरू होने वाली है नवंबर में, तो आप लोग कुछ देर सरसों की तेल की अपनी जिस्म में मालिश करके आप लोग 5 से 10 मिनट धूप में बैठने की आदत डालें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी।
क्योंकि सूरज एक एनर्जी का सहारा माना जाता है। सूरज जितना तपता है ना, ये इसकी मिसाल है कि जितना आप लोग तपेंगे, जितनी आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग उतना ही जिंदगी में कामयाब होंगे, सनशाइन करेंगे आपको। उसकी सबसे खूबसूरत रेमेडी जो एक रिश्ते से जोड़ा जाता है वो आपके वालिद साहब से है। जितनी आप अपने वालिद साहब की केयर करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आप लोग सुबह उनसे प्यार लेकर जाएंगे, उनकी दुआ लेकर जाएंगे, नौकरी पे जा रहे हैं, कारोबार पे जा रहे हैं, वापसी पे आकर भी उनसे दुआ लेंगे, उनका प्यार लेंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, बेशक आप शादीशुदा अफराद है, उतना ही आपका सूरज अच्छा होगा। सूरज अच्छा होगा तो आप जिंदगी में सनशाइन करेंगे, सारी जिंदगी सूरज की तरह चमकेंगे, हर काम में फतह गलबा पा सकते हैं, हर काम में आपकी खुद एतमादी नजर आएगी। लीडरशिप के तौर पर आप लीड करेंगे, दफ्तर में आप लीड करेंगे, नौकरी पेशा हज़रात हैं तो दफ्तर में आपको प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कारोबारी सरगर्मियों से मनसूबा है, कारोबार में आप लोग लीड करेंगे। तो ये इसकी रेमेडीज हैं। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है या हय्यो या कय्यूम, 100 मरतबा, पूरी 100 मरतबा रूटीन बना लें। हर नमाज के बाद आप लोग पढ़ने की रूटीन बना लें, या कोशिश कीजिए कि एक नमाज के बाद आपने लाजमी ये पढ़ना है, और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और वजू की हालत में, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, ये इसमें आज़म भी पढ़ते रहा करें। रात को सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पाक के सदके आपकी ज़िंदगी को खुशियों से और सूरज की तरह चमका देगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर देखा जाए तो 3 सियारगान इस टाइम इकट्ठे हैं आपके जायचे में, चौथे घर में। घर के एटमोसफेयर में खुशियाँ, घर में दावतों का होना मुमकिन हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, मुश्तरी सियारा जिसको जुपिटर कहते हैं, गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक हायर एजुकेशन का, और एक रूहानियत से भरा, और एक सच्चाई पसंदी का, एक अमनो अम्मान का, एक नेक सियारा माना जाता है। जिस तरह मेमोरी कार्ड में लाखों चीज़ें सेफ हो सकती हैं, इसी तरह मुश्तरी सियारे की भी यही खासियत है। इंसान का दिमाग बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़हीन होता है। ये सब मुश्तरी सियारे की खसूसियात है। अब ये आपके जायचे में 12वें घर में आया, 12 सालों बाद हालत शरफ में आया। अब जब ये हालत शरफ में 12वें घर आया ना, तो यहाँ पर ये 12वें घर में मुश्तरी अच्छा नहीं माना जाता, मगर ये शरफ में आया है। इस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, या इसी तरह सितारा अगर अपने घर हो या शरफ वाले घर हो, उसने वहाँ पर अच्छा रिजल्ट ही देना होता है। अब 12वां घर के आपकी इमेजिनेशन पावर, छठी इस बहुत अच्छी काम करेगी। 12वां घर है तन्हाई का, अकेलेपन का, खामोशी का, सन्नाटे का, अकेले में बैठ के मुराकबात करना, वज़ाइफ की दुनिया में मसरूफ होना, सूफियाना कलाम सुनना, माजी की यादों में रहना, नेक ख्वाबों का आना, ख्वाबों का पूरा होना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मुश्तरी आप लोगों के जायचे में जो 12वें घर में आया ना, यहाँ पर रूहानियत, ख्वाबों और बैरून मुल्क से आपका ये घर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि ये आप लोगों के जायचे में 5वें और 8वें घर का भी हाकम सितारा है मुश्तरी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए औलाद, तालीम, तख्लीक का भी मालिक है। और 5वें घर का हाकम सितारा है, और 8वें घर का तो 12वें घर में पड़ा है। तो यहाँ पर रूहानी सुकून या औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके 8वें घर के हाकम सितारे होने की वजह से ना, मुश्तरी यहाँ पर राज कोई अफशा हो सकते हैं, छुपी हुई मदद या माली फायदे या विरासत से भी आपको कोई ना कोई हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि 8वां घर विरासत से भी रिलेटेड होता है। अदर की सेविंग्स, अदर के पैसों से आपको बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है, मगर आपने पार्टनरशिप पे काम नहीं करना। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। मुश्तरी सारा जब 12वें घर में होता है ना, तो यहाँ पर फैमिली इमिग्रेशन भी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनजर रखना है। अब मुश्तरी यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेकर ना 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। 4 दिसंबर के बाद दोबारा ये रिवर्स होकर आपके जायचे में 11वें घर में आएगा, और मई 2026 तक यही मौजूद रहेगा, और मई 2026 से दोबारा 12वें घर में आ जाएगा। अब 11वें घर में भी इसकी एक्सपेक्टेशन पूरा होने का घर माना जाता है। जब 11वें घर में रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर भी बहुत अच्छा माना जाएगा। तालीम में कामयाबी, फन एक्टिविटीज़ का बढ़ना, इल्म हुनर में इजाफा होना, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिला, आपके कोई ख्वाब, आपकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। अब चूंकि ये शरफ में आया है, तो यहाँ पर भी आपकी तालीमी मामला में आपको चमका सकता है, और आप लोगों को ससुराल की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी को फ़ायदा वगैरह हासिल यहाँ पर हो सकता है। 2 चीज़ें मैं आपसे एक और अहम डिस्कस करूँगा यहाँ पर, कि राहु और केतु 2 एक साया ग्रह माने जाते हैं। राहु जहाँ एक तरफ आपके जायचे में 7वें घर में बैठा है, और केतु सर पे बैठा हुआ है। केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है, एक रूहानियत से भरा हुआ सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों की शख्सियत का हाकम सितारा तो सूरज है, एक पावरफुल, एक किंग सियारा माना जाता है, खुद एतमादी से भरा हुआ। अब चूंकि केतु भी तो अपने साथ यहाँ पर मरतब करेगा ना, सर पर बैठा हुआ है। अब केतु यहाँ पर कोई नवंबर का महीना नहीं रहेगा, आपके तकरीबन जायचे में जुलाई अगस्त 2026 तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। रूहानी तौर पर आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि ये रूहानियत का सियारा माना जाता है, इसने अपने ही असर यहाँ पर मरतब करने होते हैं।
अब केतु जब आपके जायचे में, जब यहाँ पर पहले घर में होगा, तो यहाँ पर इंसान खुद को साबित करने के लिए, अंदरूनी सुकून, अपने आप को साबित करने के लिए जो अंदरूनी सुकून होगा ना, यहाँ पर थोड़ी कश्मकश में मुब्तला हो सकते हैं आप लोग। मगर आप अपना ज्यादातर टाइम रूहानियत में बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हैं, मुराकबात में और तस्बीहात में आप लोग यहाँ पर अपना बहुत ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। दुनियावी मामलात से लापरवाही या अजीब फैसले भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, मगर आपकी यहाँ पर रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट जा रहा है, क्योंकि मुश्तरी 8वें घर में बैठा है, केतु सर पे बैठा हुआ है। ऐसा इंसान दरवेशी लाइन बहुत ज्यादा पसंद करता है, दीन से मोहब्बत, दीन की तरफ रुझान, अलूम में इंटरेस्ट, इल्म नजूम में इंटरेस्ट लेना, सीक्रेट अलूम का पढ़ना, इन चीजों में बहुत ज्यादा इंसान का इंटरेस्ट बढ़ सकता है यहाँ पर। और 12वां घर कहीं ना आप लोगों ने किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर लाजमी करनी है। ऊपर से राहु यहाँ पर 7वें घर में बैठा हुआ, एक चीज की मैं आप लोगों को यहाँ पर एडवाइस देना चाहूंगा। पिछले प्रोग्राम्स में भी मैं आप लोगों से काफी दफा ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आपके मून चार्ट में प्रेडिक्शन देखी ही कमरी जायचे से जाती है, मौजूदा यहाँ में जो सियारगान गर्दिश करते हैं, जोहल से आरा आपके जायचे में जब 8वें या 12वें घर में हो, इन याम में शादी वगैरह नहीं करानी, इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। जोहल को निकल लेने देते यहाँ पर, जोहल जब आप लोगों के जायचे में 9वें घर में जाएगा, मंगनी वगैरह आप लोग कर सकते हैं, निकाह के वाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर बरतनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए 19-20 तारीख को कमर रकरब के याम है, इन दिनों को नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करना, कोई नई डील नहीं करनी, खासतौर पर निकाह के दिन में आप लोगों ने रखने, इस चीज की आपने लाजमी यहाँ पर केयर करनी, क्योंकि कमर रकरब के याम में किए गए अक्सर नए प्रोजेक्ट, नए कारोबार या खास तौर पर निकाह कल को नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ की यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई बात पूछनी हो, अपना जायचा बनवाना हो, पिदाई जायचा बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।